और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरशद जमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, एक नई उड़ान की शुरुआत आज से हम देख रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा ये कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में पहली खुशखबरी गोरखपुर वासियों के लिए, खास करके एक बड़ा तोहफा गोरखपुर वासियों को आज पहला कहें कि तोहफा मिला है। गोरखपुर से वाराणसी की जो फ्लाइट शुरू हुई है, ऐसे में खास करके गोरखपुर वासियों के साथ साथ वाराणसी जाने वाले, खास करके जो वो श्रद्धालु हैं जो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी आसानी होगी कि समय की बचत होगी और जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं पर्यटन का भी एक स्थान मिला है। जिस तरह से पर्यटन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार उस पर फोकस कर रही है। इसको लेकर देखा जाए समय की बचत भी होगी और वाराणसी आदमी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। ऐसे में गोरखपुर वो वही शहर है जहां 2017 से पहले सिर्फ 1 या 2 फ्लाइट्स हुआ करती थी, अब तकरीबन 14 फ्लाइट्स यहां से हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं हर जगह की कनेक्टिविटी तैयार की गई है। खास करके हम लोकल की बात की जाए, प्रयागराज हो, वाराणसी हो गई, लखनऊ की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, तकरीबन सभी शहरों से कनेक्ट करने का जो विचार रखा गया था, कि सरकार ने कनेक्ट करने का जो इरादा रखा था कि हर शहर दर शहर हम कनेक्ट करेंगे फ्लाइट्स को, तो वो कहीं ना कहीं देखते हुए अब दिखती हुई चीजें दिख रही हैं। क्योंकि आज जिस तरह से वाराणसी को हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया और खास करके इस बात पर जोर दिया कि लोग काशी विश्वनाथ जरूर जाएंगे, तो उसमें आसानी होगी और खास करके समय की बचत होगी। समय की बचत होने से लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार का एक बड़ा साधन भी उपलब्ध होगा, लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। समय की बचत होने से काफी आसानी होगी। बिल्कुल अरशद, देखिए रोजगार का साधन उपलब्ध होगा, समय की बचत होगी निश्चित रूप से, लेकिन बीते दिन जिस तरह से एक बड़ा फैसला यहाँ पर सीएम योगी की ओर से लिया गया था कि 3 महीने के लिए गरीबों को राशन बांटा जाएगा, आज ये शुरुआत हो रही है, तो ये बैक टू बैक जो फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए बीते अभी दिनों 25 तारीख को ही मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो कह सकते हैं कि जो ये योजनाएं हैं, जो बीते दिन योजना का यहाँ पर कही गई बात, जो आज ये बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप से सराहनीय है ये। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पे खरी उतर रही है। उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि हम ये काम करेंगे, हम उस पर अमल करेंगे। इसी को देखते हुए जिस तरह से राशन को लेकर जिस तरह से सरकार ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में होते ही फौरन सबसे पहले ये फैसला लिया गया कि 3 महीने तक और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसे में कहा जाए कि उन लोगों को आसानी देने की भरपूर कोशिश कर रही है सरकार जो गरीब तबके के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जिनके कोई साधन नहीं है खाने पीने का, तो उनको कहीं ना कहीं मदद देने की प्राथमिकता उनकी पहली है। ऐसे में देखा जाए सरकार सबसे पहले कहीं ना कहीं जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र और खास करके मुख्यमंत्री ने इस बात का संकेत भी दिया कि जो खास करके रोजगार को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमला कर रहा था और बार बार इनके ऊपर हमला किया जा रहा था, उसको लेकर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो खाली पद है उनको फौरन तत्काल प्रभाव से भरा जाए। तो यानी कहीं ना कहीं रोजगार देने की जो कोशिश सरकार की है, जो घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, रोजगार को प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए इस फ्लाइट्स के शुरू होने से रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी। खास करके बात की जाए कुशीनगर की बात की जाए, कुशीनगर से जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो एक तरह से देखा जाए काशी से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोरखपुर को जोड़ना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के साधन को और उपलब्ध कराना, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि सरकार ने जो अपने वादे किए थे उस वादे पे खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के सभी बिंदुओं को 5 वर्षों में लक्ष्यवार ढंग से पूरा किया जाए। प्रत्येक विभाग 100 दिन, 6 माह और वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित कर उसकी पूर्ति करें। नोडल अफसर प्रभारी मंत्रियों के साथ प्रत्येक माह जिले का दौरा करें। विभिन्न विभागों के खाली पदों पर भर्ती से जुड़े मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएं और यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए 100 प्राथमिक सेंटर को चिन्हित करें। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ई ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें।
और सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए। पंचायत सहायकों की तैनाती को पूर्ण किया जाए। भारत सरकार से प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर की एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए और अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने ये निर्देश दिए। यूपी में आज मंत्रालय का बंटवारा हो सकता है। इससे पहले कल नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। गरीबों को जून तक मुफ्त राशन जारी रखने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि 15 करोड़ गरीब लोगों को अभी 3 महीने तक फ्री राशन मिलता रहेगा। सीएम योगी की 52 मंत्रियों की टीम में पिछड़ा वर्ग से 20, दलित वर्ग से 8 और 7 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 31 नए चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ पुराने और नए चेहरों का संतुलन बिठाया गया है, लेकिन साथ में यह भरोसा भी जताया गया है कि टीम का प्रत्येक सदस्य साहस और सक्रियता से काम करेगा। यानी कि कुल मिलाकर योगी सरकार अपनी दूसरी पारी में शामिल विधायकों को 5 साल की जिम्मेदारी के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बेहतर प्रदर्शन का भी दारोमदार है। मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शिवपाल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बैठक का न्योता उन्हें नहीं मिला है। बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाते ही अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि योगी सरकार के हर मोर्चे पर घेराबंदी की जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि विधायक दल का नेता चुने जाने वाली बैठक में भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव को बैठक में आमंत्रित नहीं किया। शिवपाल यादव ने शिकायती लहजे में यह कहा है कि उन्हें ना तो बैठक की जानकारी दी गई और ना ही उन्हें बुलाया गया। दरअसल शिवपाल यादव नतीजों के बाद से ही हार के कारणों की समीक्षा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं और उनकी इस मांग से अखिलेश यादव और पार्टी खुद को असहज महसूस कर रही है। संभवतः इसी वजह से अखिलेश और शिवपाल में फिर से दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की भी बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, जबकि 8 सीटें आरएलडी को और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था।
और सीएम योगी आदित्यनाथ कल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वो अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बचपन पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में बीता है, जो कि उनका पैतृक गांव है। पंचूर में उनकी 84 साल की मां और 3 अन्य भाई शैलेंद्र, मानवेंद्र और महेंद्र का परिवार रहता है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का कोरोना काल में उपचार के दौरान दिल्ली में निधन हो गया था। उनके परिजन आज भी पहाड़ के अपने मूल गांव में निवास किया करते हैं। यूपी के सीएम पद पर दोबारा ताजपोशी होने के बाद से उनके गांव पंचूर में जश्न का माहौल है और एक बार फिर से योगी के गांव आने की खबर से ग्रामीण काफी उत्साहित हैं।